चलिए, हेलो एवरीवन। तो हम लोग कर रहे हैं एक और सेशन 10th क्लास साइंस का, चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का। और हमारा आज का टॉपिक है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखो और एक बार ध्यान रखें, इस सेशन से पहले मैंने सारे के सारे सेशन जितने आज तक हुए हैं सारे करिकुलम में ऐड कर दिए हैं लगातार। वो सारे के सारे जो लेक्चर्स लाइव हुए हैं, तो वहां जाके आप सारे लेक्चर्स पहले वाले देख सकते हैं। जो लोग अभी लेट आए हैं, लेट एडमिशन लिया है, वो सारे लेक्चर्स वहां देख लें, उनका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो एक दिन अपन क्लास लेके पुराने जितने डाउट्स है क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो 10 चैप्टर जो है लाइट का, उसके सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं। और 11 चैप्टर के सारे टॉपिक पढ़े हैं। दो टॉपिक आपको 2021 के लिए नहीं करने, ध्यान से सुन लो। एक आपका मायोपिया नहीं करना, हाइपरमेट्रोपिया नहीं करना और आई नहीं करना। आपको सिर्फ स्कैटरिंग ऑफ लाइट करना है, डिस्पर्जन करना है, और एंड में आपका डिस्पर्जन, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन, रेनबो वाला 3 टॉपिक करने। लेकिन वहां पर 2-3 एक्स्ट्रा पड़ा है, तो मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया बिल्कुल छोड़ देना, उसको नहीं करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर एक्स्ट्रा हो गए थे क्योंकि जब तक सीबीएसई डिसाइड नहीं कर पाई थी, बट अब सीबीएसई डिसाइड कर लिया है, तो अब तो कोई इशू नहीं वैसे। अब सुनो आगे। तो पहले हम एक बात समझ रहे हैं, कहानी समझते छोटी। देखो एक बात होता क्या है, आपके पास जितने भी दुनिया में इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आपका टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कुछ भी होता है, आपने देखा होगा उनके अंदर होता क्या है। उनके अंदर 3 मेन ऐसे, 3 चार ऐसे कुछ छोटे छोटे इनपुट्स होते होंगे, तो होना जरूरी होता है। एक होता है आपका, उसको बोलते हैं इंडक्टर। अभी देखो मैं ये पढ़ा रहा हूं तुम्हें कि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना है, उसके हिसाब से। एक होता है इंडक्टर, ठीक है। इंडक्टर के अलावा एक होता है आपका कैपेसिटर, जिसे आप लोग आम भाषा में कंडेंसर भी बोलते हैं। जो पंखे में कंडेंसर लगा होता है वो कैपेसिटर होता है। एक होता है रजिस्टर, और एक होता है आपका ट्रांसफॉर्मर। छोटा सा होता है ट्रांसफॉर्मर, छोटा सा होता है ट्रांसफॉर्मर। अब क्योंकि इतने छोटे छोटे डिवाइस होते हैं, वो ग्रीन सी प्लेट पे लगे होते, तो कई लोगों ने देखे नहीं होते। 12th में इसी को बोलते हैं, इंडक्टर को डिनोट करते हैं एल से, कैपेसिटर करते हैं सी से, रजिस्टर करते हैं आर से, और इसको बोलते हैं एलसीआर सर्किट। ट्रांसफार्मर को ऐसे कोई कोई खास सिंबल नहीं बनाया अलग से, ट्रांसफार्मर के वैसे सिंबल है। तो ये ऐसे करके इसको बोलते हैं एलसीआर सर्किट। मतलब आपका इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, ट्रांसफार्मर सारे मिला के एक आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनता है। अब प्रॉब्लम ये है, तो ये जो एलसीआर सर्किट है, इस एलसीआर सर्किट की आपको 12th में बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। ट्रांसफार्मर, रजिस्टर, क्या सब कुछ पढ़ना है अच्छी तरह। लेकिन 10th क्लास में ये नहीं है। 10th क्लास में ये नहीं है। 10th क्लास में खाली एक। इसका मतलब हमें चाहे उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर बाकी दुनिया कुछ भी हो, हमें सिर्फ एक ही बात समझनी है, क्या कि रजिस्टर क्या होता है। ठीक है, सिर्फ रजिस्टर को हमें अंडरस्टैंड करना। हाँ बिल्कुल। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा कि इंडक्टर को एल से डिनोट क्यों करते हैं, आई से डिनोट क्यों नहीं करते। बिकॉज हमारी साइंस, अब जो अब साइंस बोल रहा हूँ, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसमें आई को हम जनरली ना वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका, करंट बोलते हैं। तो कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए हमने सिंबल ना अपने हिसाब से रखे। जैसे अगर मैं पूछूं वी का मतलब क्या होता है, तो कंफ्यूजन हो जाएगी कुछ बच्चों के यहाँ पर। वी को तो वेलोसिटी भी कहते हैं, और अभी आप चैप्टर 10 पढ़ो लाइट का, वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब इमेज डिस्टेंस भी होता है। तो सिंबल, जैसे एग्जांपल ले, मैं पूछूं सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब वेलोसिटी होता है। आपने पढ़ा होगा आइंस्टाइन इक्वेशन, ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो एम मास हो गया, सी क्या होता है, वेलोसिटी होती है लाइट की। तो बेसिकली क्या है, सिंबल्स की हम चिंता इसलिए ज्यादा नहीं करते। सिंबल्स उस टाइम सोच समझ के रखे होंगे, भाई उस टाइम की जरूरत थी, वो हम बस फॉलो कर रहे हैं आज तक। भाई हम आज भी तो फॉलो करते हैं कई चीजें। भाई हमें बोला गया हॉर्स पावर होती है। अब हॉर्स पावर इस जमाने में घोड़े को देख के रख दी होगी पावर का नाम, तो आज चल रहा है आज भी कोई। तो सिंबल्स के ऊपर कभी टेंशन मत लेना, सिंबल साइंटिस्टों ने अपने अकॉर्डिंग रखे। अच्छा, तो इंडक्टर को इसलिए आई नहीं कहते, इंडक्टर को एल वर्ड यूज करते हैं। ठीक, कैपिटल सी होता है, वो सब कुछ हो गया। तो हम लोगों को ये समझना है, अगर हमारे सामने मोबाइल फोन है तो उसका भी रेजिस्टेंस मानेंगे हम उसे, कि उसके अंदर रेजिस्टेंस है, उसी को अंडरस्टैंड करना है। तो अभी एक चीज इसको देख लेते हैं। देखो अब मैंने बोला, मान लो अपने घर की बात कर रहा हूँ, और मेरे घर पे मम्मी ने क्या किया, दिवाली आई और मम्मी ने बोला एक काम कर, लड़ी लगा दे सारी। ठीक है, मैं लड़ी निकाली अपने घर से, और लड़ी निकालने के बाद मैं लड़ी उसको लगाने लगा, तो लड़ी मेरी जली नहीं। मम्मी बोली देख इसमें कोई एक आध बल्ब खराब होगा, चेंज कर दे। ठीक है भाई, अपन सुबह शाम तक फालतू काम में लगे, 25 रुपए लड़ी आती है, लेकिन हम 5 घंटे खराब कर रहे हैं ठीक करने के लिए, वो 5 रुपए बल्ब लगाते। तो 5 रुपए का बल्ब आए, 3 बल्ब चेंज कर लिए, 15 रुपए का बल्ब लगे। 25 की नहीं आती है वो, मुझे पता है 25 की नहीं आती है, लेकिन नहीं, घर वालों को क्या चाहिए, ठीक कर दो, चाहे एक्स्ट्रा पैसे गए, ठीक वही होनी चाहिए। वो ठीक होने के बाद दिवाली अपना बन रही है, आप मजे आगे 25 रुपए बचा लिया। तो मैंने वो 2-3 बल्ब घुसेड़े उसके अंदर, लगाया और चल गया मेरा काम। तो होता क्या है, ये ऐसा कब होता है। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं मान लो ये वाली लाइट बंद कर दूं जो एक जल रही है, अभी बंद नहीं होगी, बैठा हुआ मैं, खड़ा होने टाइम लगेगा। ये लाइट बंद कर दूं मैं, तो ये लाइट बंद हो जाएगी क्या, मेरा फैन बंद हो जाएगा क्या, नहीं होता।
इसका मतलब एक लाइट बंद कर दूसरी तो बंद नहीं हो रही, और ये भी तो इंस्ट्रूमेंट है ना, बल्ब भी इंस्ट्रूमेंट था, लाइट भी इंस्ट्रूमेंट है, फैन भी इंस्ट्रूमेंट है। इसका मतलब हमारे पास दो तरीके से हम चीजों को आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, सो मत जाना, ध्यान सुनना, हाँ क्या पता कि गड़बड़ हो जाएगी इस वाले केस में। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक नहीं किया चैप्टर हाथ से फिसल जाएगा ऐसे करते। तो होता क्या है, जब आप लोग आपस में कनेक्ट करते हैं तो दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। एक सीरीज जब लगातार कनेक्ट करें और एक दूसरे पर डिपेंड हो, और दूसरा पैरेलल जब आप इस तरीके से कनेक्ट करें कोई किसी पे डिपेंड ना हो, तो उसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले हम लोग एग्जांपल के लिए, हमारे घर का जो सर्किट होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, जो लड़ी होती है वो सीरीज होती है। मतलब अगर एक खराब तो सारे खराब। वो देखा साइकिल स्टैंड, देखा साइकिल स्टैंड, साइकिलें खड़ी स्कूल के अंदर होता है जनरली, साइकिलें खड़ी है, एक मिलात मार दो क्या होगा, बाकी सब गिरती चली जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक मिलात मारो खाली बस। सेम सीरीज, सब सीरीज से लगी हुई है, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं उसको। अच्छा, पैरेलल का ऐसे एग्जांपल याद नहीं आ रहा, पैरेलल का एग्जांपल भी दो। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को स्टडी करेंगे। अब मेरी बात सुनना, क्योंकि इसका पूरा एनालिसिस है। अब देखो, जिनको नींद आएगी, हमारे गांव में कहावत है, जो सोवे सो खोवे, तो जागे सो पावे। ठीक, तो जो सो जाएगा भैया उसको कुछ नहीं मिलने का, बाद में लेक्चर देखते रहना, रिकॉर्डिंग कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंड करोगे, क्वेश्चन तभी पूछ पाओगे जब तुम समझोगे। आप रजिस्टर का जो सिंबल होता है, वो सिंबल होता है भैया ऐसे। और कई बच्चे मेरे से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, वो लोग सुनो इसका आंसर, अभी पूछेंगे ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्यों नहीं हो जाता, मतलब अपना अपना मतलब कुछ ना कुछ पूछना है। तो सुनो भैया, ये है करंट की राहों में कांटे, है ना। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो बहने वाले करंट को रोके। तो करंट की राहों में कांटे हैं, ये कांटे से बन गए करंट की राहों में, ठीक है। तो करंट को जो रोकेगा वो रजिस्टर है, ये आपका सिंबल है, सिंबल, ठीक है। किसका सिंबल है ये, रजिस्टर का सिंबल। एक बात बताओ, एक होता है इंसान, एक होती है उसकी ताकत, ध्यान से सुनना, एक होता है इंसान, एक होती है उसकी ताकत। सेम तरीके से यहां पर ये है रजिस्टर, और जो इसकी ताकत है वो है इसका रेजिस्टेंस। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो ये वाला है ये रजिस्टर है, और जो इसकी ताकत है वो रेजिस्टेंस है। उसको हम नापते हैं 10 ओम, 5 ओम, 15 ओम, 20 ओम। तो मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल सीरीज कॉम्बिनेशन समझा रहा हूं आप लोगों को। मैंने 3 अलग अलग रजिस्टर लिए। एक मान लेते हैं पंखा था, 2 मान लेते हैं वॉशिंग मशीन है, 3 मान लेते हैं आपका टेबल लैंप, ठीक है। चलो, तो अभी हमने क्या किया, 3 रजिस्टर ले लिए, ये हमने टीवी मान लिया, फैन मान लिया, बल्ब मान लिया। इसका रेजिस्टेंस मान लिया R1, R1, इसका मान लिया R2, इसका मान लिया R3, और हमने यहां तक लेके गए और इसको ऐसे सेल से कनेक्ट कर दिया। ये सेल का सिंबल होता है, सेल जो नहीं आते घर में, 3 वोल्ट 4 वोल्ट का, उसका सिंबल। एक होती है थिक लाइन, छोटी वाली, छोटी लाइन थिक होती है, बड़ी वाली थिन होती है। बड़ी वाली को प्लस बोलते हैं, छोटी वाली को माइनस बोलते हैं, बचपन में पढ़ा होगा दोस्तों। ये होती है की, 6-7 की बातें चल रही छोटी छोटी। ये होती है की, और की में अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूंगा तो सर्किट पूरा हो जाएगा, करंट फ्लो होना शुरू होगा, और हटा दूंगा तो सर्किट अभी पूरा नहीं है, क्लोज नहीं है, ये ओपन की है, ऐसी की है ये ओपन। और अगर मैं इसमें ऐसे कर दूंगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगी भैया, ये क्लोज हो जाएगी, ये क्लोज की हो जाएगी। मेरी बात समझ आ गई यहाँ तक? तो अभी 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 नहीं, अभी हैंड रेज नहीं, सुनते रहो बस। एक की लगा दी मैंने, एक मैंने क्या लगा दिया, एक सेल लगा दिया, 3 रजिस्टर लगा दिए, एक मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक मैंने यहाँ पर एमीटर लगा दिया। एमीटर क्या होता है, एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो आपका इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है। इसके बाद क्या किया, यहां से करंट अपीयर हुआ। होता क्या है, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से अराइज होता है, मतलब निकलता है, यहां से पॉजिटिव से निकलता है। और ध्यान रखना, ये सेंटेंस मतलब इतना सही नहीं है, लेकिन हाँ अभी आपको समझने के लिए इनिशियल लेवल है आपका। जब तक रास्ता सेम, करंट सेम, करंट कभी खर्च नहीं होगा सर्किट के अंदर। जितना करंट तुम यहां से निकाल के लेके जाओगे प्लस से, एनर्जी वाला कंसेप्ट ध्यान रखना, एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड। करंट भैया जितना निकलेगा वापस उतना आएगा। तो करंट यहां से भी क्या रहेगा, आई, यहां से भी रहेगा आई, यहां से रहेगा आई, यहां से आई वाला आई। तो करंट जितना आई निकला था उतना आई आके माइनस में आ जाएगा। बच्चे लड़ जाते हैं, बच्चे कह रहे हैं भैया करंट पूरे सर्किट में खर्च नहीं होगा, तो करंट जिंदगी भर इतना ही बहता रहेगा। करंट नहीं खर्च होता, जो ये सेल वोल्टेज सप्लाई करता है वो वोल्टेज कम होती है,
सेल का वोल्ट डाउन होता है, सेल का करंट डाउन नहीं होता। अब वोल्टेज क्या होता है वो हम अब डिस्कस एक एक करके समझ आएगा, एक साथ नहीं, ठीक है। अभी ये हमारा क्या बन गया हमारा। अब इसके बाद यहां पर हमने एक दो टर्मिनल लिए, ध्यान रखना, दो पॉइंट लिए, मतलब दो हमने तार लिए ऐसे कस के हमने उसमें यहां पर एक लगा दिया, एक और डिवाइस, इसको बोलते हैं हम लोग वोल्ट मीटर। सबके साथ कॉमन वोल्ट मीटर लगा दिया मैंने, ठीक है। तो अभी वोल्ट मीटर में आप लोग बता रहा हूं लगाते ऐसे, लेकिन आप लोगों के लिए भी अंडरस्टैंडिंग करवानी है तो इसे हटा देना। लगता ऐसा ही है लेकिन आपको लगा के दिखा दिया कि कई बच्चों के स्कूल में आप बुक में पढ़ा होगा कि भैया लगा हुआ था इसीलिए बता। अब बच्चों सुनो, अब अंडरस्टैंड करना मेरी छोटी छोटी बात। अब एक एक बात इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ढंग से बैठ जाओ, बिल्कुल कमर अमर सीधी करके, ठीक है। चलो अभी यहां से जो करंट गया उस करंट को हमारा एमीटर मेजर कर लेगा, बात की बात। अब होता क्या है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, ये कुछ एक समझो, एक आपके पास में एक वो लेके आया, एक मिठाई का डब्बा लेके आया, उसमें मिठाई है बहुत सारी, और यहाँ पर कुछ लोग खाने वाले। फिर मिठाई का डब्बा लेके गया, मैं कहा भाई मिठाई ले लो, कुछ इसने ले ली अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। ये सारी मिठाई थी, मैं कहा भाई खत्म कर दी है मिठाई, ऐसा नहीं कि आप छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी इसके अंदर, हम ऐसा बोलते हैं। तो अब वो भी नहीं करना है सारी यही ले लेगा, ना ना ये कैपेसिटी, ठीक है। ध्यान रखना खाना कितना ही फ्री का हो, पेट अपना होता है, ये इन्हें पता है। तो इसने कुछ ले लिया डिब्बे में से मिठाई, कुछ इसने ली कुछ ने ली, मिठाई डिब्बा खाली हो गया। इसका मतलब मान लेते हैं इसने मिठाई ली V1 अमाउंट में, इसने V2 और इसमें V3, ठीक है। तो इसका मतलब सब में करंट सेम रहेगा, मैं रास्ता सेम रहेगा सबके पास जाने का, मैं सबके पास डब्बा सेम लेके जाऊंगा, लेकिन लोग मिठाई अपने हिसाब से खाएंगे, और जो मिठाई खाएंगे वो तीनों बराबर बराबर नहीं खाएंगे, खाएंगे अपने हिसाब से। लेकिन एक बात तो मुझे समझ आ गई, ये जो पोटेंशियल था ये था टोटल, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, ये टोटल थी। तो टोटल वोल्टेज जो होगी वो जितनी सबने वोल्टेज ली है उसके सम के बराबर होगी कि नहीं होगी। ये बात सब लोग एग्री करते हैं तो हैंड रेस करो। भाई मान लो 10 थे, 3 इसने ले लिए, 2 इसने ले लिए, 3 इसने ले लिए, लेकिन पूरा खत्म करा है, ये पूरा खत्म होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। गुड, बहुत बढ़िया, काफी लोगों को समझ आई, इसको नहीं समझ आई टेंशन ना लो, टाइम लगेगा थोड़ा समझने में। दूसरी बात, लेकिन जो यहां से करंट निकलता है वो होता है टोटल करंट। मैं एक छोटा लिख रहा हूँ टोटल, लिख रहा हूँ टोटल करंट। ये टोटल करंट यहां से निकला, भैया वो टोटल करंट चाहे 1 में जाए, पहले वाले में जाए तब भी वो सेम रहेगा, दूसरे में जाए तब भी सेम रहेगा, तीसरे में जाए तब भी सेम रहेगा, और मान लेते हैं वो आई है। इसका मतलब करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज डिवाइड होती है बट करंट सेम होता है। भैया ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, टेंशन ना लो, फिजिक्स है, कोर फिजिक्स चल रही है, बिल्कुल आप अब चैप्टर के उस लेवल पे हैं जहां पर 10th क्लास की फिजिक्स की बात आई है, अभी तो बच्चों वाले कंसेप्ट चल रहे थे। तीसरी बात, ये बता दो इन सब, इसका रेजिस्टेंस R ओम, इसका R2 ओम, इसका R3 ओम, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। कहता ये नहीं पता भाई, ये नहीं पता। अब नॉर्मल जो बच्चा होता है वो कहेगा अरे बहुत आसान तो है, R1 प्लस R2 R3 कर दो, लेकिन क्वेश्चन है आया कहां से। ऐसे नहीं कर सकते ना, यहां दिख रहा है कि भाई वोल्टेज टोटल इतनी है, टोटल डिवाइड हो जाएगी, काम खत्म। टोटल करंट दिख रहा है आपको, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस कितना हो, तो रेजिस्टेंस को टोटल को हमें प्रूफ करना पड़ता है, तो मैं उसका प्रूफ कर रहा हूँ। ये प्री बोर्ड में आया था, एक बार रखना, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस, अच्छा टोटल रेजिस्टेंस को हम लोग एक शब्द और यूज करते हैं, और इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट शब्द का मतलब होता है कंबाइंड, सारा मिला मिलू के। तो टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बात एक ही, और सीरीज कॉम्बिनेशन पेपर में आए तो यही करके आना, ध्यान रखना। पेपर में आता है ड्राइव द फॉर्मूला की टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो पहले अंडरस्टैंड करना फिर आराम से लिखना। तो हमने क्या किया, ये मान ली हमने इक्वेशन 1, ये मान ली हमने इक्वेशन, ये हमें पता है V नोट है। अब मैं इसे बार बार नहीं लिख रहा, हमें पता है कि वोल्टेज, ये सर्किट डायग्राम बनाया, ये दो इक्वेशन में पता है, दो इक्वेशन पता है, तीसरा निकालना है। तो बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या समझ आया, V टोटल इज, टोटल को क्या वर्ड यूज कर सकते हैं हम साथ में, इक्विवेलेंट यूज कर सकते हैं, बराबर V1 प्लस V2 और प्लस V3। यहां तक मामला क्लियर है, हैंडरेस करो फटाफट सारे, कुछ लिखा खाली यहाँ उठा के लिख दिया, इसमें भी हैंडरेस करने वाली कोई बात नहीं वैसे, और कोई इस पे अगर मना कर रहा है गड़बड़ हो जाएगी। चलो
आगे बढ़े नेक्स्ट। इसके बाद क्या करेंगे, बी टोटल हमें समझ आ गया। अब हम करेंगे अप्लाई ओम्स लॉ। अप्लाई ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार। ओम का नियम क्या कहता है भैया, जहां जहां वी लिखा है वहां वहां आई आर लिख सकते हो आप। जहां 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 क्या लिखा है, वी लिखा है वहां आई आर लिख सकते हो। तो जहां जहां वी लिखा है वहां आई आर लिखता हूं। तो वी टोटल है तो लिखूंगा आई आर टोटल, ठीक है। जहां लिखा है V1 वहां लिख दूंगा I1 R1, जहां लिखा है V2 वहां लिख दूंगा I2 R2, जहां लिखा है V3 वहां लिख दूंगा I3 R3। समझ आया, कुछ नहीं करा, सिंपल जहां जहां V लिखा था वहां IR लिख दिया। अच्छा, इसके बाद ये I टोटल और R टोटल बराबर। अब देखो एक बात बताओ, I1 I2 I3, चाहे I1 हो चाहे I2 हो चाहे I3 हो और चाहे I टोटल हो, सारे सेम होते हैं सीरीज में, तो कोई इशू नहीं आ रहा हमें। फिर भी मैं दोबारा एक बार दोबारा लिख देता हूं इसको, I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3। आई होप सो दिख रहा होगा, तो छोटा हो गया। अब क्या करेंगे, बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या बोलती है, इक्वेशन 2 बोलती है भैया आई टोटल जो होता है, जो निकलता है यहां से, सब में सेम ही रहता है वो, और वो क्या मान लिया हमने, आई मान रखा है। तो जाएगा आई आर टोटल बराबर आई R1 आई R2 और आई R3। ये क्या किया मैंने, I1 I2 I3 हटा दिया और सबका आई ले लिया। इस पूरे में से आई कॉमन ले लो। अगर इस पूरे में से आई कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, आई कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। इस आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो आर टोटल क्या आ जाएगा आपका, आर टोटल आ जाएगा बराबर R1 प्लस R2 और प्लस R3। बच्चों को पता है क्या हुआ, देख मैं बताता हूँ इंसिडेंट। एक बार जब मैं पढ़ा रहा था और मैंने ऐसे इतना बड़ा करके प्रूफ निकाला, एक बच्चा 5 मिनट तक हंसा। वो बोल रहा था कि भैया पता नहीं क्या आपने फालतू ड्रामा कर डाला है, हमें दिख ही रहा है अगर ये 5 ओम का है, ये 10 ओम का है, ये 15 ओम का है, तो जोड़ दो नेट आ जाएगा। मैंने उसे हिंदी में समझाया कि ये आसान लग रहा है, जब मैं अगला वाला कराऊंगा ना पैरेलल कॉम्बिनेशन, और तब तुम बता देना कितना आएगा, तब प्रूफ कुछ और आ रहा होगा। तो होगा क्या, हम लोग बच्चे नहीं रहे 8 क्लास के, नहीं कि जो देखा वो लिख दिया। इसका लॉजिक की अच्छी बात है, ये आ गया बहुत बढ़िया बात है, कोई इशू नहीं हमें, लेकिन कुछ और भी आ सकता था अगर हम फॉर्मूले से अप्लाई करते तो अभी ये आया है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अलग अलग होती है, करंट सेम होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्टली ऐड करने के लिए आता है। तो आपको क्या करना है, ऊपर डालना है सीरीज कॉम्बिनेशन, सिंबल की जरूरत है नहीं, टेबल में हम लोग कर चुके हैं, कि डायग्राम बनाना है, ये लिखना है और ये पूरा का पूरा उतारना है। फटाफट उतारो, 5 मिनट का टाइम है आपके पास। चलिए यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया। अब सुनो इस पे क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन अब मैं मिटा रहा हूं इसको यहां से। क्वेश्चन होता तो क्या आता, क्वेश्चन इस तरीके से चाहो तो आप लिख सकते हो, derive the formula for equivalent resistance for सीरीज कॉम्बिनेशन। कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो उसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, कि ड्राइव करने के लिए आता है। अभी तक तो आज तक आप क्या करते थे, फॉर्मूला आपको पता होता था, आप लिखते थे, काम खत्म। अभी तरीके चेंज हो गए, अब आपको फॉर्मूला बनाना पड़ता है। 12th 11th 12th क्लास में तो ये रहेगा, फॉर्मूला नया नया बनाओ, फॉर्मूला नया बनाओ, नया फॉर्मूला बनाओ, वो कैसे भी करके बनाओ, कैसे बनाओगे उसके मेथड होते हैं। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी आप चाहो तो उतार दो। तो अब इसको हम लोग एक बार दोबारा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ये मैंने क्या किया। अब मैं आपको 4 लाइन में करके दिखाता हूँ सिर्फ, ठीक है, इतना कोई जरूरत नहीं, ये सब तो इसे लिखाना पड़ता है ना, मान लो पेपर में तो लिख के आना पड़े, तो लिखो कैसे, और मार्क्स तो लिखने के मिलते हैं ना। देख 4 लाइन में हो कैसे होता है। हमें एक बात समझ आई, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस सब में, वो करंट सब में सेम रहेगा, ये वाली बात क्लियर है, हैंड रेस करो ऐसे करके, क्लियर है। करंट सब में सेम रहेगा, ये वाली बात मान के चलो फिलहाल, अभी हर चीज नहीं पहले से नहीं आती। ओके गुड, बहुत बढ़िया। तो अभी क्या होगा, करंट सब में सेम है, तो आई जो है
आई जो टोटल होगा, चाहे I1 होगा, चाहे I2 होगा, चाहे I3 जो सब में जा रहा है, वो सारा का सारा सेम है, आई है, वो आई है, उसमें मतलब कुछ अलग चेंज नहीं आया। लेकिन वोल्टेज सब में क्या होती है, डिवाइड होती है, इक्वल डिवाइड नहीं होती है, अपने अकॉर्डिंग। मान लो ये फैन है तो ज्यादा वोल्टेज लेगा, ये बल्ब है तो कम वोल्टेज लेगा, गीजर है तो और ज्यादा वोल्टेज लेगा। तो वोल्टेज जो डिवाइड होती है, वी जो टोटल होता है भैया, वो होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। लेकिन एक बात बताओ, मिठाई के डब्बे में टोटल 1 किलो है, तो ये सारे मिलके 1 किलो ज्यादा तो ले नहीं पाएंगे, सब लेंगे तो 1 किलो ही ना। इधर भी टोटल भी 1 किलो थी और लोगों ने ली वो भी 1 किलो है। अब हमने क्या किया, टोटल जो वोल्टेज थी उसके बजाय पुट कर दिया ओम्स लॉ लगा के आई टोटल और आर टोटल। कैसे लिख दिया मैंने अपनी मर्जी से ये, क्योंकि V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। जब टोटल V है तो आई भी टोटल आर भी टोटल, जो यहां से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जहां पर V1 लिखा था, इस इक्वल को मैं यहां ले आया हूं। V1 के बजाय क्या आ जाएगा, I1 R1। V2 के बजाय क्या आ जाएगा, I2 R2। V3 के बजाय क्या आ जाएगा, I3 R3। यहां तक डाउट है किसी को तो ऑडियो चैट जैसे मर्जी पूछो, यहां तक कोई डाउट है कैसे कर दिया मैंने, ये जो मेरे को पता लग गया, इसके बजाय मैंने आई आर पुट करा है ओम्स लॉ लगा के। क्लियर हुआ यहां तक? ओके। अब आपको पता है कि आई तो सारे सेम है, आई तो कोई अलग ही नहीं ना, आई तो क्योंकि सेम रहता है। तो मैंने जहां जहां आई लिखा था, आई टोटल चाहे I1 चाहे I2, सब जगह आई रख दिया। तो यहां देखो दोबारा से, तो क्या हो जाएगा, आई आर टोटल। जहां I1 था, I R1, I R2, I R3। फिर यहां से सारे के सारे आई क्या ले लिए, कॉमन ले लिए। तो कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, आई कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, R1 R2 R3। आई से आई निपट जाएगा, क्या बचेगा भैया, आर टोटल बराबर R1 R2 और R3। अब बताओ, जिसको नहीं समझ आया दोबारा पूछो, कोई से दोबारा बताऊंगा मैं। तो अभी हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन जो पूरा वो तो कर दिया, अब हम लोग बेसिक दोबारा समझ रहे हैं। हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट घर में होते हैं, उनको हम आपस में सिर्फ दो ही तरीके से जोड़ सकते हैं, सिर्फ दो ही तरीके से, कोई तीसरा तरीका अब तक पैदा नहीं हुआ। दोनों को मिला के जोड़ सकते हो एक साथ। एक तरीका होता है उनको लगातार एक के बाद एक जोड़ दो, उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अभी से इसी को समझ रहे हैं, बाकी दूसरा क्या बाहर में जाए। अगर आप सारे इंस्ट्रूमेंट को, पहले मैंने ये जोड़ा, इसके बाद मैंने ये जोड़ा, इससे अगला जोड़ा, फिर अगला जोड़ा, लगातार जोड़ दिए, तो क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। जब हम इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, तो मैंने एग्जांपल दिया, मान लीजिए ये एक बल्ब जोड़ा मैंने, ये दूसरा बल्ब जोड़ा, ये तीसरा बल्ब जोड़ा, ऐसे जोड़ता हुआ चला गया। तो अगर मान लो ये वाला बल्ब फूक गया, तो ये दोनों बल्ब भी जलेंगे? आंसर है नहीं जलेंगे। क्यों? सीरीज कॉम्बिनेशन में सब एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। ट्रेन होती है, ट्रेन में डब्बे जुड़े होते हैं, और बीजा डब्बा निकाल दो तो आगे वाली आगे निकल जाएगी, पीछे। लेकिन यहाँ पर वो दिक्कत है, यहाँ पर अगर कोई भी निकाल दिया, मान लो आपने ये खराब हो गया, तो ये दोनों भी नहीं चलेंगे। सर्किट शुड बी क्लोज। एक भी खराब होने का मतलब है सर्किट क्लोज नहीं हुआ। अच्छा अभी बताता हूँ एक मिनट। तो हमने क्या किया, हमारे पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट थे। अब हर इंस्ट्रूमेंट का हम कोई फाइन आर्ट तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो हमने वही क्या किया, चाहे इंस्ट्रूमेंट कुछ भी, सिंबल यही बनाएंगे हम। तो हमने क्या किया, ऐसे करके ये फैन को ये मान लिया, ये फैन मान लिया हमने, इसको इसको क्या मान लिया हमने, इसको मान लिया चार्जर मान लिया, इसको हमने इलेक्ट्रिक बल्ब मान। और सबका अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। इसका रेजिस्टेंस मान लिया R1 जो 5 ओम है, इसका रेजिस्टेंस R2 मान लेते 10 ओम है, इसका रेजिस्टेंस R3। ठीक है, तीनों का आपस में जोड़ दिया। इसके बाद अब इनको चलना है, तो चलने के लिए सप्लाई चाहिए। सप्लाई कहां से आएगी भाई, सप्लाई का मतलब इसको चाहिए वोल्टेज। वोल्टेज कहां से मिलती है, वोल्टेज मिलती है सेल से। तो हमने इसको सेल से कनेक्ट कर दिया ऐसे करके। अभी तो मैंने कई सेल लगाते तो बैटरी बन जाती है। ठीक है, अगर खाली एक लगाऊं तो ये सेल होता है, और अगर एक से ज्यादा लगाऊं तो बैटरी होती है। तो मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी। इसके बाद ये की है, तब जब चाहे हम बंद कर सकें इसको। और एमीटर का काम क्या होता है, करंट को मेजर करना होता है। यहां तक बात सबको समझ आई? हैंड रेस करो फटाफट जल्दी। अब हम आगे बढ़ते, तो हमने क्या किया भैया, तीन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, तीनों को हमने बैटरी जोड़ दिया, सप्लाई चालू हो गई, यहां से करंट निकलना शुरू हो गया। अब ध्यान से सुनो, मेरे को क्या करना है, मेरे को इस सर्किट को हटा के, मैंने कहा एक बात बताओ, मैं एक सर्किट लगाना चाहता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं, मैं वहां जो तीन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस है, उसके बजाय अगर मैं एक लगाऊं खाली, बस सिर्फ एक,
जिसका रेजिस्टेंस R हो, इन सबके इक्विवेलेंट हम लोग लगाना चाहते हैं। ये डिस्कशन मैं बाद में करूंगा कि की कहां लगाते हैं, एमीटर कहां लगाते हैं, वो बाद का डिस्कशन है, पहले बेसिक क्लियर हो जाए। तो मैंने बोला भाई बात बताओ, ये जो है मेरा टोटल R, टोटल मतलब कि भैया इन तीनों के बजाय अगर मैं एक रेजिस्टेंस लगाऊं, अगर मैं 3 मेरे पास पहलवान है, मैं उनके कंपेयर में सिर्फ एक ही पहलवान लाना चाहूं तो उसकी ताकत कितनी होनी चाहिए? बात समझ आ गई? बैटरी उतने की, एमीटर उतने का, की वही वाली, ठीक है। लेकिन इन सबके बजाय मैं एक रेजिस्टेंस लाना चाहता हूं तो कितने का होगा? और करंट तो सेम ही रहेगा, तो ये टोटल करंट है और ये टोटल वोल्टेज। तो हमारे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल करंट कितना फ्लो होगा और टोटल वोल्टेज कितनी होगी, ये हमें पता होना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है, टोटल वोल्टेज तो हमें पता है और हमें ये पता है टोटल वोल्टेज है वो सारे मिलके ले रहे हैं, तो टोटल वोल्टेज सारे मिलके, मान लो एग्जांपल के लिए यहाँ ये 12 वोल्ट था, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं हम लोग, 12 वोल्ट था, तो 12 वोल्ट था, मान लो 5 वोल्ट इसने ले लिया, मान लो 3 वोल्ट इसने ले लिया, 8 हो गया, 4 वोल्ट इसने ले लिया। अब कौन कितना लेगा हमें नहीं पता होता कभी, हम तो बस अपना बैटरी वैटरी लगा के बैठ जाते हैं बस। लेकिन ये बात ध्यान रखते हैं, जो सबने मिलके लिया वो उससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम भी नहीं हो सकता, एनर्जी ऑलवेज कंजर्व, ना ज्यादा ना कम। तो जितना यहाँ से सप्लाई करेंगे सब में बटेगा, बराबर बटेगा कि अलग बटेगा वो आपकी बात है। आपकी लड़ी सेम बल्ब की होती है क्योंकि सब बराबर बराबर लेते हैं। अच्छा, तो टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा भाई, 12 बराबर क्या हो जाएगा, 12 बराबर होगा 5 + 3 + 4, तो भाई हमने यहाँ किया, टोटल वोल्टेज क्या होगा, V1 + V2 + V3, समझ आ गया। लेकिन करंट जो यहां से निकलेगा, जो करंट यहां से निकलता है वो होता है टोटल करंट। टोटल करंट इतना सप्लाई कर दिया हमने, और जब तक रास्ता सेम तब तक करंट सेम, तो जो टोटल करंट होगा सर्किट के अंदर भैया वो क्या होगा, इक्वल इन ऑल, इक्वल इन ऑल, इसको हमने क्या मान लिया, आई मान लिया। हमने कहा यहाँ से टोटल करंट जा रहा है भैया सबके अंदर वो सेम है, चाहे 1 में जाए, चाहे 2 में जाए, चाहे 3 में जाए, सब में सेम रहेगा। बस ये बता दो, तो वोल्टेज पता है टोटल वही वाली है, करंट पता है वही वाला है, लेकिन जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इन सब का जोड़ के आएगा, डिवाइड करके आएगा, माइनस करके आएगा, मल्टीप्लाई करके आएगा, नहीं पता हमें, वो हमने कैलकुलेट करना था। तो हमने क्या किया, हमने इस वाली इक्वेशन के अंदर, जहां जहां वोल्टेज था वहां वहां हमने क्या किया, अब हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखो, टोटल वोल्टेज, टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस, तो भैया वोल्टेज किसके बराबर आएगा, ध्यान रखो फॉर्मूला लगाओ, V बराबर क्या होगा, IR होगा कि नहीं होगा, ओम्स लॉ क्या कहता है, V = IR। तो वोल्टेज कितनी भैया, वोल्टेज है टोटल, तो करंट भी कौन सा वाला, करंट भी भैया टोटल, तो रेजिस्टेंस कौन सा वाला, रेजिस्टेंस टोटल। तो उस वाली वैल्यू को उठा के मैंने यहां रख दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, I टोटल और R टोटल। अब टोटल करंट चाहे टोटल बोलो और टोटल क्या बोला मैंने, इक्वल है, इट इज इक्वल इन ऑल, सब में बराबर रहेगा, वो टोटल भले ही है लेकिन सब में बराबर बराबर। यहाँ पर क्या रहेगा, I1 R1, यहाँ क्या रहेगा, I2 R2, यहाँ क्या रहेगा, I3 R3। ओके, अब ये तो टोटल करंट है और जो I1 I2 है सारे बराबर थे, तो सब कैंसिल हो जाएंगे, दूसरे से कट जाएंगे, ऐसे करके कॉमन लेके काटो, ऐसे काट डालो, तो टोटल R क्या आ जाएगा भैया, तो टोटल रेजिस्टेंस आएगा ये वाला, ये इन सबका सम करके आ जाएगा, डेट बिकम R1 R2 और R, ये हमारा प्रूफ हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं आ गया, हैंड रेस करो समझ आया तो यहां तक हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। इसके न्यूमेरिकल और इसका आगे कॉन्सेप्ट हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।